नमस्कार, मेरा नाम मोहन तेवतिया। मैं तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का फाउंडर। आज मैं वेदासर प्राइवेट लिमिटेड सैनी गांव, सैनी के साथ साथ लगता है सैनी सोनपुरा फेमस है। ये ग्रेटर नोएडा में है स्थित है और उत्तर प्रदेश। आज मैं आपको बताना चाहूंगा वेदासर प्राइवेट लिमिटेड जो काम कर रहा है ये नेचुरल और प्राकृतिक और चीजों पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम मसाले पे बात चर्चा करेंगे, मल्टीग्रेन आटे पे बात करेंगे और लो आरपीएम चक्की के बारे में बताएंगे। मसाले हो गए, किन चीजों के बारे में मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा। बात करें तो भैया बहुत शौकीन है, किसी भी चीज की बताते हैं ना, कहते हैं ना कि ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान इन किताबों से आता है। भैया ने बहुत गहन अध्ययन किया है और लोगों के लिए भी पढ़ने के लिए रखा हुआ है। इधर बात करें तो हमारे इसमें सत्तू है, जौ का सत्तू है, जो सत्तू आज की डेट में ट्रेंड में चला हुआ है। कोल्ड ड्रिंक से बच के अगर हम सत्तू पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सत्तू दो तरह के होते हैं, एक चने का और एक जौ का। इसके अलावा बेसन है, यहाँ हमारे सिरके हैं, सेब का सिरका और गन्ने का सिरका है, अलसी है, नीचे मुरब्बा है। अगर ऊपर की साइड में अगर एक बार पहुंचाएंगे, नजरें दौड़ाएंगे तो देखेंगे तो जितने भी हमारी मसाले जो होते हैं वह मसाले हैं। इधर बात करें तो ये हमारी सारी जड़ी बूटियों से रिलेटेड है। ये खाने के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, गोंद, कनी। इधर देखेंगे तो ड्राई फ्रूट्स आ गया। आपने आज तक हल्दी कितनी तरह की देखी है बताना। मैं अगर दिखाना चाहूंगा तो ये हल्दी 1, 2, 3, 4, 5 तरह की हल्दी है। आप कितने लोग जानते हैं 5 तरह की हल्दी होती है। और इसके अलावा आओ, ये स्वागत करने के लिए भैया ने बड़ा अच्छा एक अट्रैक्टिव चीज बनाया। वेदासर में आपका स्वागत है। तो आइए आज मैं मिलाता हूँ कपिल जी से, जो वेदासर के फाउंडर है। कपिल जी, अपना मोटिव बताइए कि स्टार्ट करने का, ये वेदासर जो स्टार्ट किया है, क्यों किया है और इसमें हम अपने लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए मोहन जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जब आप वेदासर के स्टोर में घुसते हैं तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो पैकिंग का सेक्शन है। उधर से आएंगे तो ये लास्ट है, पैकिंग होने के बाद चीजें बाहर जाती हैं। तो मैं पैकिंग के बारे में मोहन जी आपको बताऊं तो हम इसमें आटा पैक करते हैं। ये एक जर्मन की कंपनी है, वहां से फूड ग्रेड पेपर हमने उनसे तैयार कराया है। और तैयार कराने के बाद हम इस पेपर में कस्टमर के यहाँ आटा डिलीवर करते हैं। इसी में करते हैं आटा डिलीवर जी, इसी पैकेट, कागज के पैकेट हम आटा डिलीवर करते हैं। और इसको कवर अप करने के लिए भी हम ये पेपर बैग यूज करते हैं, जो हमारे प्लास्टिक के होते हैं। ऐसे बैग्स का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो कपिल जी, आप मुझे बताएंगे कि दर्शकों को बताएंगे कि पेपर बैग यूज क्यों करते हैं आप। पेपर बैग यूज करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आजकल हमारे खाने में से लेकर हमारे डीएनए तक जी माइक्रो प्लास्टिक हमारे जीन में, हमारे डीएनए में घुस चुके हैं। और प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक से दूर करने के लिए ही हमने अपने कस्टमर्स के लिए इसको पूरा रिसर्च करके जर्मन बेस्ड कंपनी से इसको हमने प्रिपेयर करा के अब तक इसका डिसीजन है ये लिया कि हम अपना आटा सिर्फ पेपर बैग में ही पैक करके देंगे। इसके बाद हमारे मसालों का सेक्शन आता है। तो मसाले के लिए भी हम इसी तरह की पैकिंग यूज करते हैं, जो अंदर से फॉइल अप होती है। अगर आप पास से आके देखेंगे तो इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल होता है और बाहर पूरा पेपर होता है। ये प्लास्टिक फ्री है। इसका 2 फायदे हैं, कस्टमर के पास प्लास्टिक नहीं जाएगी और एनवायरमेंट भी सेफ रहेगा। इसके अलावा एल्युमिनियम फॉइल पेपर होने से क्या होता है, हमारे जो मसाले हैं वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे मशीन का सेक्शन आता है। सबसे पहले हमारे पास चक्की है, इसको हमने नाम दिया है वैदिक चक्की। वैदिक चक्की ये इसलिए है, ये लो आरपीएम पे काम करती है। लो आरपीएम पे काम करने से क्या होता है मोहन जी के जो आटे के अंदर फाइबर है वो जलता नहीं है। लो आरपीएम की कुछ परिभाषा भी है, कितने आरपीएम? लो आरपीएम का मीन्स है कम चक्कर लगाना। कम चक्कर लगाने की वजह से घर्षण कम होगा। घर्षण कम होने से क्या होता है
हीट कम जनरेट होती है। हीट कम जनरेट होने से फाइबर जलता नहीं है। फाइबर नहीं जलेगा तो वो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसको हम अनाज को खाते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा अधिक रहेगी, तो उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन अच्छा रहता है। ओके, तो फिर एक मैं यहाँ पे सामने मशीन देख रहा हूँ, ये किस चीज की मशीन है? ये हमारी मसाला कूटने की मशीन है। ये मैंने तो कभी ऐसे देखी नहीं, मैंने तो इस तरह की इस मशीन के बारे में बताइए, ये किस तरह से काम? ये हमारे इंजीनियर्स का कमाल है। उन्होंने क्या किया है, ट्रेडिशन को एक मशीन में बदल दिया है। ओके, इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता था कि मसाले ओखली में कूटे जाते थे। ठीक है। ये ओखली को ही मशीन के रूप में इंजीनियर्स ने बदल दिया है। तो यहाँ मसाले कूटती मशीन है, लेकिन कूटते ओखली की तरह ही है। ओखली की तरह कूटने से क्या बेनिफिट होता है, मसाले गर्म नहीं होते हैं। गर्म नहीं होते हैं, उनका अरोमा सेम बना हुआ रहता है, और जो उनके अंदर मिनरल्स होते हैं वो एज इट इज होते हैं, जिसका खाने के बाद हमें भरपूर फायदा मिलता है। तो मसालों का स्वाद नहीं जाता, स्वाद भी नहीं जाएगा, अरोमा भी नहीं जाएगा, महक नहीं जाएगी, रंग नहीं जाएगा, अलग से कुछ मिलाना नहीं। तो क्या रंग भी मिलाते हो? जी नहीं, रंग हमें मिलाना ही नहीं पड़ता। जब हम हाई स्पीड प्रोसेस करते हैं, हाई हीट से प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ हाई हीट की वजह से कुछ मसालों का जो रंग है वो उड़ जाता है। हम बिल्कुल नेचुरल स्लो प्रोसेस पे काम करते हैं, कलर उड़ता नहीं है तो मिलाने की जरूरत नहीं। तो क्या कस्टमरों के उनके सामने पीसते हो, उनके बाद में पीस के रखते हो, कैसे करते हो? हम अपने वेदासों पे कस्टमर को हमेशा ये ऑफर देते हैं, चाहे वो क्वांटिटी 100 ग्राम लें, 10 ग्राम लें, 1 किलो लें, 100 किलो लें, अगर उनकी इच्छा है उनके सामने प्रोसेस हो, तो हम अपने हर कस्टमर को प्रोसेस होते दिखाना चाहते हैं। वेदासव का उद्देश्य यही है कि आप जो खा रहे हैं उसकी आपको पूरी नॉलेज रहे। तो कपिल जी, एक लास्ट इसी पे एक टॉपिक और है जी। क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है कि मसाले आपसे ही लेने हैं, अगर हम बाहर से लेके आपके पास कुटवाना चाहें तो? आप बाहर से लाके भी कुटवा सकते हैं, लेकिन मशीन की जो कैपेसिटी है वो मिनिमम 5 किलो है। अगर आप 5 किलो से कम लेके आते हैं तो मशीन उसको कूट नहीं पाएगी, वो लोहे की होने की वजह से उससे बाहर निकल जाता है। दोस्तों को आपको बताना चाहूंगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप मसाले नहीं कुटवा सकते, अपने मसाले लाके कुटवा सकते हैं, बशर्ते कंडीशन के मिनिमम 5 kg होना चाहिए, जिससे कि कुटाई अच्छी हो जाए। इसके अलावा ये सेक्शन क्या देख रहा हूँ मैं, ये सेक्शन हमारे पास अनाज है, और अनाज में भी जो आज मोदी जी ने भी हमारे 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है, और पूरी दुनिया हमारे मिलेट्स को सराह रही है, तो हमारे पास कुछ मिलेट्स भी हैं। मिलेट्स में 2-4 नाम बताइए अगर बता सकते हैं तो। जी, हमारे पास रागी है, कंगनी है, फॉक्सटेल मिलेट है। आप थोड़ा सा देख के बता सकते हैं, हाथ में ले लेंगे? तो जैसे ये हमारे पास रागी है जी जी, ये अनपॉलिश्ड रागी है। रागी के थोड़े से इनके सबके फायदे भी बताते चलो, अगर मालूम है तो। रागी का फायदा क्या होता है, किस मर्ज में खाई जाती है? सबसे अच्छा है मर्ज में ना खाते, हम इनको मतलब नॉर्मल वे में भी खाएं तो मर्ज आएगा ही। ओके। बाकी रागी जो हाई बीपी के लोग होते हैं, जिनको शुगर की दिक्कत होती है, उनके लिए रागी बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो रागी है उसको औरत लेडीज फ्रेंडली अनाज बताया गया है, मतलब जो मासिक धर्म वगैरह होता है उस चीज में भी ये फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास ये बाजरा होता है। बाजरा, ये बाजरे की बात करें तो देसी बाजरा है या कैसा बाजरा, हाइब्रिड है? ये हाइब्रिड बाजरा है। ठीक है जी। इसमें देसी भी आता है, देसी हमारे पास सीजन में ही अवेलेबल होता है, और हाइब्रिड हमेशा अवेलेबल होता है। बाजरा खाना क्या है, बाजरे से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर होती है, और बाजरा शरीर को गर्म रखता है, तो इसलिए इसे सर्दी में ज्यादा अच्छा माना जाता है, सर्दी का भोजन। तो कपिल जी, क्या गर्मियों में भी डलता है ये? गर्मियों में हम अपनी तरफ से तो डालते नहीं है, कुछ कस्टमर्स रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको समझा के कम क्वांटिटी डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी। इसके बाद हमारे पास ज्वार है। ज्वार का जो आयुर्वेद के अनुसार है ये शीतल होती है। कपिल जी, मैंने सुना है कि ज्वार तो पशुओं का चारा है। जी नहीं, ज्वार पशुओं का चारा नहीं है, इसे पशु इंसान दोनों खा सकते हैं। ऐसा कोई मिथ नहीं है कि ये सिर्फ पशुओं का। इसको खाने की वजह, इसको खाने से क्या होता है, इसमें ग्लूटीन कम होता है। जिनको ग्लूटीन से एलर्जी होती है, जैसे गेहूं खाने से कुछ लोगों को दिक्कत होती है, या गेहूं शुगर में प्रॉब्लम करता है, तो उसकी जगह हम ये अपना खा सकते हैं ज्वार का। तो हमारे पास लगभग कितने अनाज हैं आटे में, मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए? हमारे पास 10 से अधिक
वैरायटी है अनाज की, जिसमें मिलेट्स भी हैं, सुपर मिलेट्स भी हैं और अनाज भी। ठीक है जी। इसके बाद हमारा सेक्शन है तेल का। ये मशीन है हमारी, ये भी बिल्कुल ट्रेडिशन को मशीन में तब्दील किया गया है। ये मशीन बिल्कुल लो आरपीएम पे काम करती है और इसकी घानी और इसका बेलन दोनों लकड़ी के होते हैं और लकड़ी में भी मेडिसिनल लकड़ी होती है। तो बेलन होता है वो कीकर की लकड़ी का होता है, बबूल जिसे बोलते हैं। और जो इसकी हांडी होती है जामुन की लकड़ी। इन दोनों लकड़ियों के संपर्क में आने के बाद जब किसी भी बीज से तेल निकाला जाएगा तो वो तेल ना रहते हुए वह औषधि में तब्दील हो जाता है, वह औषधि के बराबर शरीर के अंदर जाके काम करता है। तो आप लोगों को तेल नहीं खिला रहे, औषधि खिला रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। ठीक। हाँ। इसके बाद ये हमारा कोल्ड प्रेस मशीन है। यहाँ हम सरसों का, पीली सरसों का और काली सरसों का तेल निकालते हैं। ये मशीन रूम टेम्परेचर पे काम करती है। रूम टेम्परेचर पे काम करने से क्या होता है कि दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL, HDL। HDL बॉडी को चाहिए और LDL नहीं चाहिए। तेल जितना कम गर्म होगा, जितना कम टेम्परेचर पे कंज्यूम कर लिया जाएगा, वो उतना ज्यादा बॉडी में HDL बनाएगा। HDL हमारी बॉडी को चाहिए, जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है। तो ये मशीन के बारे में आप बता रहे हो, तो ये कोल्ड प्रेस के बारे में जानना चाहता हूँ। आप बताएंगे कोल्ड प्रेस होता क्या है? जी, कोल्ड प्रेस का मतलब है जो ऑर्डिनरी मशीन होती है वो क्या करती है, वो टेम्परेचर को 80 डिग्री से प्लस रखती है हमेशा, मौसम चाहे कोई भी हो। ये रूम टेम्परेचर पे काम करती है। मतलब अगर मैं भारतीय टेम्परेचर के हिसाब से बताऊं तो मैक्सिमम 45 टेम्परेचर तक ये जाती है। तेल जितना कम गर्म होगा उतना बॉडी के लिए अच्छा। इसको कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं। ये कोल्ड प्रेस। इसमें किस किस तरह के ऑयल निकाल सकते हैं? इसमें हम सभी ऑयल निकाल सकते हैं, लेकिन हम वेदासों में पर्टिकुलर काली और पीली सरसों का तेल यहाँ निकालते हैं। ठीक है। और उसको सिर्फ सिंगल बार क्रश करते हैं। उसका फायदा यह है कि एक बार हीट हो गई, जब हमारी खली आएगी तो वो हीट हो गई। अगर हम उसको दोबारा तेल निकालेंगे तो वो 2 बार हीट हो जाएगा। और तेल को कम से कम बार गर्म किया जाना है। ये इधर की साइड में मैं ताश देख रहा हूँ, काफी सारे आते हैं, क्या रखा हुआ है इनके बारे में बताओ। जी, ये ताश हमने रखे हुए हैं तेल को स्टोर करने के लिए। यहाँ हम नेचुरल तरीके से तेल को फिल्टर करते हैं। नेचुरल तरीका क्या है, आज हम तेल निकालेंगे जी, उसको 24 से 48 घंटे के लिए हम ताश में करके रख देते हैं। उसका हार्ड पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, ऊपर थोड़ा ऊपर टोंटी लगा के उस तेल को निकाल लिया जाता है। तो इन सब में कुछ ना कुछ है? जी, सभी में तेल है। एक का ड्राम दिखाओ, कैसे मान लेंगे कि सच में रखे हुए हैं? जी, ये इसके अंदर तेल है। ठीक जी। कपिल जी, एक सवाल और मन में आ रहा है जो मेरा रह गया जी। मैं देख रहा था इस चक्की के अंदर एक कुछ पत्थर सा लगा हुआ है, नीचे ये पत्थर सा लगा हुआ है, ये क्या चीज है? ये घिसता है तो घिसता नहीं होगा, हमारे पेट के अंदर नहीं जाता है? ये पत्थर जो है ये हमको नेचर ने दिया है। ओके। ये पत्थर हमको नेचर ने दिया है। इस पत्थर का बेनिफिट क्या होता है, घिसेगा ये पत्थर भी। और जो दूसरी चक्की होती है जिसको हम एमरी स्टोन बोलते हैं जी, एमरी स्टोन हमको इंसान ने दिया है। ठीक है। उसको कुछ केमिकल, पत्थर और एक और कंपाउंड मिला के तब उसको रेडी किया जाता है। घर्षण के बाद घिसेगा ये पत्थर भी और वो पत्थर भी। लेकिन ऐसा है जिनकी किडनी थोड़ी सी भी कमजोर होगी, जो वो फंक्शनल नहीं होगी, उस पत्थर के आटे से किडनी में स्टोन होने के चांस हैं। और इस पत्थर के साथ वो चांस बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाता है। मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या न्यूट्रल है या क्या फायदेमंद है? ये फायदेमंद है। जब ये घिस के बॉडी के अंदर जाता है तो इसको बॉडी मैग्नीशियम में बदल देती है। ठीक है। तो ये दोस्तों, ये सफर रहा वेदासब प्राइवेट लिमिटेड का। कपिल जी ने अपना पूरा सफर दिखाया। तो कपिल जी, इस सफर में आने की वजह क्या है, दोस्तों को बताना चाहेंगे? जी, हमारा यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट है शुद्ध का युद्ध। हम हर व्यक्ति को शुद्ध देना चाहते हैं, शुद्ध बताना चाहते हैं, शुद्ध दिखाना चाहते हैं, शुद्ध खिलाना चाहते हैं। एक और सवाल आया है कपिल जी, वेदासब जो आपने नाम रखा है इसका क्या मतलब है? वेदासब बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है। वेद सभी जानते हैं भारतीय वेदों के बारे में। ठीक है।
हम 4 वेद के बारे में जानते हैं, एक 5वां वेद भी है आयुर्वेद। ओके। और वेदों, एक शब्द है वेद, एक शब्द है आसव। तो इसका आसव का मतलब होता है रस या निचोड़। तो वेदा शब्द का मतलब है यहाँ पे वेदों का रस, वेदों का निचोड़। वास्तव में आपने ना, आपकी बात सुन के मेरे रोम खड़े हो गए कि जब आपने वेदों का रस बोला, वेदा सब, तो बड़ा अच्छा अंदर से एक एनर्जी सी मिल रही है, फीलिंग मिल रही है। ठीक है, तो कोई अगर आपके पास में आके लेना चाहिए आपके सामान ये, तो ये कैसे आप तक पहुंचेगा? हम सभी कस्टमर्स के घर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं। कितनी दूरी तक करते हैं? क्वांटिटी नहीं है, 5 किलोमीटर तक हम करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है कुरियर से भिजवाते हैं, फिर कुरियर का चार्ज कस्टमर को दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं, और किसी को कोई चीज मंगानी है तो हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में जय हिंद, जय भारत माता।